दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा 56 इंच वाले पनौती चचा के साथ। भाई रिसेंटली न्यूज निकलकर सामने आई है जहां पता चला है कि 56 इंच वाले चचा जो हैं वो 6 दिन के एक हॉलिडे पे रवाना हो चुके हैं। 3 देशों का दौरा करने वाले हैं 56 इंच वाले चचा। अब सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा जो इनकी पार्टी के लोग रिपीटेड मोड में बोलते रहते कि भाई 56 इंच चचा फकीर हैं, पूरी तरीके से डाउन टू अर्थ हैं, फॉरेन कंट्री भी जाते हैं तो फ्लाइट में रुकते हैं, होटल नहीं लेते रुकने के लिए। तो मैं देखना चाहूंगा फोटोज के माध्यम से जो कहा जाता है कि नहाने धोने और हगने का काम फ्लाइट में किया जाता है, उसकी फोटोज जारी करी जाए। वैसे भी हर चीज में फोटो तो यहां खिंचवाई जाती है, तो नहाने धोने के टाइम पर फ्लाइट के अंदर या फिर सोने के टाइम पर फोटोज खिंचवाई जाए और देश की जनता को दिखाई जाए कि हां भाई फ्लाइट में ही रुकते हैं 56 इंच वाले भाई साहब, फ्लाइट में ही चाय बनाकर पीने का और पिलाने का काम करते हैं। नहीं तो हम नहीं मान रहे भैया इस बात को। वैसे बहुत खुशी की भी अपने आप में बात है, 6 दिन के लिए कंटेंट की एक बाढ़ आने वाली, एक बारिश यहां पर होने वाली है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप मार रहे हैं चचा, तो इंटरनेशनल पनौतियां तो लगेंगी। इसी ट्रिप में पहली पनौती लग चुकी है, यहां पर हम बात कर रहे थे पहली पनौती लग गई। एक खबर निकलकर बहुत बड़ी सामने आई है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि क्वाड मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है उन्होंने कहा है कि भाई जो बाइडेन नहीं आ रहे, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और अब सीधा हम लोग जी समिट में मिलेंगे जापान के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया, सब लोगों ने कैंसिल कर दिया, लेकिन चाय वाले 56 इंच चचा ने कैंसिल नहीं किया। और क्यों कैंसिल नहीं किया सुनेंगे तो आपके होश पूरी तरीके से फाख्ता हो जाएंगे। अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले खबर को देखिए, ऑस्ट्रेलिया कैंसिल्स क्वाड मीटिंग इन सिडनी आफ्टर बाइडेन्स पोस्टपोनमेंट। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन इसी खबर के अंदर वहां के पीएम ने ये बताया है, विजिट टू सिडनी बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल स्टिल गो अहेड नेक्स्ट वीक, Anthony Albanese said in an interview on local radio, including a rally at an indoor stadium in the west of the city। यानी कि अभी भी मोदी जी का प्रोग्राम ऑन है, आपके और मेरे पैसों के ऊपर, यानी कि टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर ये भाषणबाजी करने के लिए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। और कोई सवाल नहीं पूछेगा, गोदी मीडिया का एक भी चिंटू अब सवाल निकल कर नहीं पूछेगा। अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जाएंगे कि घर कितने का बन रहा है, या फिर कांग्रेस से सवाल पूछे जाएंगे कि कितने का कैंपेन किया, लेकिन चाय वाले चिचा जो आपके मेरे पैसे पे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं बिना क्वाड मीटिंग के, उनसे एक बार भी कोई सवाल नहीं करेगा, बल्कि ये और दिखाया जाएगा कि देखो भाई डंका बज रहा है पूरी तरीके से चाय वाले चचा का। और किन लोगों को यहां पर ये संबोधित करने जा रहे हैं, इनके फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया चैप्टर का एक बंदा थोड़े दिन पहले एक रेप के मामले में कन्विक्ट सामने निकल करके आया है, उस जैसे लोगों को ये ऑस्ट्रेलिया में भाषण देने जा रहे हैं आपके और मेरे पैसे के ऊपर। और बात करना चाहता हूं अब लॉ मिनिस्टर के बारे में। लॉ मिनिस्टर की काफी चर्चा हो रही थी, क्योंकि पहले जो लॉ मिनिस्टर थे इससे पिछले किरण रिजिजू हुआ करते थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया, रातों रात उनकी पनौती लगा दी गई है। किरण रिजिजू एक ऐसा नाम है जो ना कि किसी भी भक्ति में पीछे रहते थे, ना ही किसी हिंदू मुस्लिम करने में पीछे रहते थे, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उल जलूल टिप्पणियां करने में पीछे रहते थे, लेकिन एक ही रात में पूरी तरीके से चिचा ने इनकी पनौती लगा दी। दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि चाय वाले चिचा किसी के भी सगे नहीं। आप चाहे जितनी भी भक्ति कर लो, पिछवाड़े पर कभी भी लात पड़ सकती है। अब जिन्होंने रिप्लेस किया है वो कौन है, वो है अर्जुन राम मेघवाल। किसी ने इनका नाम नहीं सुना था पहले, लेकिन 2 चीजों के लिए ये जाने जाते हैं। पहली चीज, इन्होंने, ये वो शख्स हैं जिन्होंने कोविड के फर्स्ट वेव में निकलकर ये बोला कि भाई पापड़ खाओ भाभी जी पापड़ और आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। ये एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे। मस्त
तो जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सिर्फ मोदी सरकार की कैबिनेट में ही ऐसे नमूने लॉ मिनिस्टर बन सकते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं। इसके अलावा एक और चीज है जिसके लिए अर्जुन राम मेघवाल को जाना जाता है। नरेंद्र मोदी के भाषण में पीछे बैठा हुआ वो आदमी जो हर जगह हंसी ठट्टे करने का काम करता रहता है। जी हां, आपको दिखाना चाहूंगा इन दो फोटोज के माध्यम से नरेंद्र मोदी की संसद की हर स्पीच के अंदर आपको अर्जुन राम मेघवाल उनके पीछे बैठे हुए नजर आ जाएंगे। सिर्फ बैठे हुए नहीं बल्कि हंसते ठट्ठे लगाते हुए या फिर उनकी बातों पे तालियां सबसे ज्यादा बजाते हुए नजर आ जाएंगे। और भाई यही तो चाहिए होता है लॉ मिनिस्टर बनने के लिए। ये अपने आप में कितनी बड़ी क्वालिफिकेशन है, समझ रहे हो आप? मोदी सरकार में मंत्री बनने के लिए या फिर कोई भी पोस्ट होल्ड करने के लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है चमचागिरी। अभी के लिए अगली खबर की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं बीजेपी का खड्डा जेपी नड्डा के बारे में। भाई साहब ने अभी 2-4 दिन पहले कर्नाटका चुनाव में मोदी को रिप्लेस करके रख दिया था। बीजेपी एकदम से हारने लग गई, मोदी का फोटो हटा के जेपी खड्डा का सामने आ गया। अब इनका एक और खड्डा वाला स्टेटमेंट सामने आया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस टाइम पर 2014 से पहले करोड़ों बहनें लकड़ी का चूल्हा जलाती थी, हमने 9.60 करोड़ को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन दिया है। मुंबई में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बयान। जेपी नड्डा के इस बयान में पूरी तरीके से पनौतियां छुपी हुई हैं जो कि मैं यहां पर लगा देता हूं। जेपी नड्डा ने यह तो बता दिया कि 9.6 करोड़ महिलाओं को उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का काम किया है, लेकिन असली चीज नहीं बताई। मैं आपको बता देता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर उज्ज्वला स्कीम की यह खबर है जहां पर पता चला कि 90 लाख कुडंट बाय इवन फर्स्ट एलपीजी रिफिल इन 2021 एंड 2022। यानी कि जिन महिलाओं को ये फ्री सिलेंडर मिले थे वो पहली बार भी रिफिल नहीं करवा पाई क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। इसलिए इनको ऐसे ही नहीं खड्डा भाई साहब कहा जाता, कोई रीजन है इसके पीछे। अब वैसे नड्डा भाई साहब के खड्डे यहीं तक खत्म नहीं होते। अगली खबर भी आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी सोशल मीडिया से निकाल के। आपकी स्क्रीन पर एक खबर होगी जहां बताया गया मैन पोजेज एज नड्डाज पीए इन बिड टू ड्यूप बीजेपी एमएलएज हेल्ड। और ये बात पुलिस ने बताने का काम किया। मामला क्या है कि एक आदमी ने नड्डा भाई साहब का पीए बन करके बीजेपी के एमएलएज को ठगने का काम किया है। आदमी तो ऐसा करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता देना चाहता हूं कि ये आदमी गुजरात का था। प्लीज इसके बाद ये मत कमेंट करने लग जाना कि हर चोर उचक्का आखिरकार गुजरात का ही क्यों होता है। हो जाता है भाई ऐसी चीजें, लेकिन इसमें भी नड्डा भाई साहब की काफी तगड़ी पनौतियां छुपी हैं। क्यों? क्योंकि यार नड्डा भाई साहब जो है वो पार्टी के प्रेसिडेंट है। अगर पार्टी के एमएलएस को ये नहीं पता कि पार्टी के प्रेसिडेंट का पीए कौन है तो भाई इसका मतलब साफ है कि नड्डा भाई साहब से कोई मिलना भी नहीं चाहता या फिर उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं करता होगा। ऐसी है उनकी पार्टी में अपने हालत। इसी खबर से इस बात का खुलासा भी हो जाता है कि आखिरकार बीजेपी के अंदर भी कितनी ज्यादा करप्शन है। डेफिनेटली ऐसी प्रैक्टिसेस होती होंगी और कोई ना कोई इस तरीके की हरकतें करता होगा, तभी ये 4 एमएलएज नड्डा भाई साहब के नकली पीए के झांसे में फंस रहे थे ना। खैर नड्डा तो नड्डा है, पता नहीं कहां कहां खड्डा खोदेंगे तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जहां पर पता चला कि कल के मैच में जो आईपीएल का मैच था उसमें आरसीबी जीत गई और विराट कोहली ने एक सेंचुरी भी मारने का काम किया। काफी ज्यादा इनका हल्ला गुल्ला हो रहा था, बोलबाला हो रहा था और भक्तों की काफी सुलग गई इस चीज को देखकर। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी सुलगी? गौतम गंभीर की। तो गौतम गंभीर के बहुत सारे लोग मजे लेने का काम कर रहे थे, लेकिन इसी के बीच में गोदी मीडिया ने भी गौतम गंभीर के मजे लेने शुरू कर दिए। दिखाना चाहता हूं एक ट्वीट के माध्यम से। रजत शर्मा का एक ट्वीट निकल कर आता है सामने जिसमें वो लिखते हैं कि मैग्निफिसेंट 100 बाय विराट, इट वाज अ डिलाइट टू वॉच, ऑफ कोर्स समबडी समवेयर मे नॉट बी हैप्पी। और इसके नीचे बहुत सारे लोगों ने गौतम गंभीर की इस फोटो को ट्वीट करने का काम किया था भाई, जिसको देखने के बाद गौतम गंभीर की और उनके समर्थकों की और ज्यादा सुलग गई होगी। कितनी सुलगी और कितनी बर्नौल यहां पर लगी होगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। स्टोरी के बारे में फिर से एक बार चर्चा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने द केरला स्टोरी की फिर से एक बार पनौतियां लगाने का काम किया। 2 खबर सामने निकल कर आई। एक में पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के अंदर जो बैन लगा था केरला स्टोरी में उसको हटाने का काम कर दिया है और वहां पर भी अब ये फिल्म रिलीज होगी। इसके साथ एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है केरला स्टोरी के मेकर्स को। आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर। केरला स्टोरी के मेकर्स को यह कहा गया है कि एक डिस्क्लेमर डाला जाए पिक्चर से पहले। सबसे पहले उसमें यह लिखा जाए कि देयर इज नो ऑथेंटिक डेटा टू बैकअप द सजेशंस दैट the figure of converted people is 32,000 or any other figure. The film represents a fictionalized version of a subject matter. यानी कि पहली चीज की 32,000 वाला आंकड़ा ऑथेंटिकेटेड नहीं है, रियल नहीं है, इस चीज को एज अ डिस्क्लेमर डाला जाए। दूसरी चीज ये डाली जाए कि ये फिक्शनलाइज्ड वर्जन है, यानी कि एक बनावटी वर्जन है किसी असली मैटर का। ये 2 ऑर्डर अपने आप में काफी बड़ी पनौतियां हैं, लेकिन भक्त मंडली इसके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इसके बारे में बात होगी तो भाई बात काफी दूर तक निकल के जाएगी। ये वो मूवी है
जिसका प्रचार नरेंद्र मोदी स्वयं कर चुके हैं और मूवी के प्रचार में वो कहीं ना कहीं इस 32,000 के डेटा को ऑथेंटिकेट भी कर चुके हैं। इसके साथ आना चाहता हूं अपनी सोशल मीडिया की आखिरी ट्रेंडिंग खबर की तरफ, जो कि राम मंदिर से सामने निकल कर आ रही है। राम मंदिर की कुछ फोटोज को यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय, उन्होंने ट्वीट करने का काम किया और काफी स्वैग में भाई साहब ने ट्वीट किया, लेकिन अपने ही भक्तों ने पनौतियां लगा दी। क्या हुआ आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। चंपत राय ने स्वैग में ट्वीट किया फोटोज डाल के, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की छतों का 40% काम पूरा हो चुका है, मंदिर अब भव्य स्वरूप ले रहा है, जय श्री राम। इनके अपने भक्तों ने यहां पर किस किस तरीके के ट्वीट्स करने शुरू कर दिए। ट्विटर यूजर हैं जिनका नाम है ऋतु, उन्होंने लिखा स्कल्पचरिंग बीइंग डन इन गर्भगृह ऑफ राम मंदिर इज बाय अ मुस्लिम जिसका नाम है रमजान, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। और नीचे दैनिक भास्कर का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी इन्होंने लगाया हुआ है इस बात को ऑथेंटिकेट करने के लिए। मतलब अपने ही भक्त यहां पर पनौतियां लगाने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक और आपको दिखा देना चाहता हूं, इन्होंने एक और ट्वीट किया है जहां पर लिखा है व्हाट हिंदूज एक्सपेक्टेड वर्सेस व्हाट हिंदूज गॉट। बहुत सारे भक्त ये भी कह रहे हैं कि ये कैसा मुगल डिजाइन तुमने राम मंदिर के अंदर बना दिया है, कहीं पर भी हिंदू देवी देवताओं के संस्कार तो यहां पर नजर ही नहीं आ रहे। तो आज में यहां पर कुछ फोटोज को ट्वीट करा गया था, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर पनौती लग गई और लगनी भी थी यार। यहां पर बीजेपी की पनौती ना लगे ऐसा आखिरकार कैसे हो सकता है। अब इस खबर के ऊपर और बाकी खबरों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? अगर अभी तक अपनी भड़ास नहीं निकाली है तो क्या सोच रहे हो? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को निकाल डालो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन को दबा के, सब्सक्राइब के बटन को दबा के, बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि अगली इस तरीके की वीडियो, मोदी जी की इंटरनेशनल पनौतियों वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मैं आपसे मिलूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।